अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें और जो लगातार आक्रमण हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो, क्योंकि मानहानि जनहानि दोनों जो है वो हो रही है, क्योंकि रोका भी जा रहा है कि मत लड़िए, लेकिन उसके बावजूद लड़ रहे हैं। लेकिन खैर, उर्वशी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। एक बार उर्वशी की और हम फिर से रुक करना चाहेंगे। उर्वशी, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, फ्लाइट्स आ भी रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भारतीय हैं वो लौट रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद एयरपोर्ट पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? और चूंकि कोरोना भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में जो भारतीय लौटेंगे इनको किस तरह की गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं? किस तरह से इनके टेस्ट वगैरह भी होंगे क्या, ये भी जरा बताएं, क्योंकि कोरोना जो है वो अभी महामारी के तौर पर बना हुआ है, ऐसे में इसका भी खास ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल, कोरोना के महामारी के बीच ये सारी चीजें जो इंस्ट्रक्शंस है, कोरोना का जो एक मैनुअल है वो तो फॉलो करना होगा, पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज यही है कि मैक्सिमम बच्चों का इवैक्यूएशन हो, एक प्रॉपर गाइडलाइन। एक बार भारत देश में आ गए फिर क्यों ना वो कोरोना के इंस्ट्रक्शंस हो, रेस्ट्रिक्शंस हो या फिर किसी और चीज के इंस्ट्रक्शंस या रेस्ट्रिक्शंस हो, इन सारी चीजों को लेकर जो है ये डिटेल्स हो सकते हैं। इन सारी चीजों को जो कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है या इन सारी चीजों का एग्जीक्यूशन हो सकता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वॉर फ्रंट यानी कि जो वॉर रीजन्स है उधर से बच्चों का सेफली इवैक्यूएट होना, क्योंकि क्राइसिस है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पीना नहीं है और पैसे नहीं है। हर बार एक अलार्म बेल बजती है तो एक अलार्म साइन ये होती है जहाँ पे बच्चों को अलर्ट होना होता है, दूसरी अलार्म साइन ये होती है जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि खतरा बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसलिए बंकर में घुस जाए। ऐसे डरावने और ऐसे भयावह सिचुएशन में ये सारे बच्चे फिलहाल वहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं उर्वशी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं और तस्वीरें दिल को दहला देने वाली है। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं इस युद्ध के दौरान। बहरहाल एक बार फिर से हम मनोहर की ओर रुख करना चाहेंगे। मनोहर, आप वहां पर मौजूद हैं और जैसा वहां गुहार लगाई जा रही है बच्चों की ओर से कि इस युद्ध को बंद किया जाए, इसे समाप्त किया जाए, लेकिन युद्ध जो है वो समाप्त होने की स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है। आने वाले वक्त में और ये हो सकता है। और मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिनके बच्चे फंसे हुए हैं वो यूक्रेन एम्बेसी भी जाहिर तौर पर पहुंच रहे होंगे, क्या उनका कहना है? वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ बातचीत आपकी हो पाई हो? देखिए गीतांजलि, यहाँ पर कोई फैमिली वाले नहीं आ रहे हैं। हालांकि 20,000 यूक्रेन में कहा जाए भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं जो वहाँ पर जॉब करते हैं। लेकिन यहाँ का आपको दिखाते हैं एक बार नज़ारा। ये आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर कोई फैमिली नहीं है, कोई फैमिली गुहार नहीं कर रही है वो लगातार। लेकिन बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। मनोहर, आपको यहाँ फिलहाल रोकना चाहेंगे। उर्वशी हमारे साथ में मौजूद हैं, लगातार बनी हुई है, एयरपोर्ट पर मौजूद है और कुछ लोग भी हैं अपनी गुहार जो है वो लगा रहे हैं, सरकार तक पहुंचाना चाह रहे होंगे। उर्वशी, आपके साथ में कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या उन लोगों का कहना है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। मैं बता दूं आपको, ये भी यूक्रेन से आए हुए हैं, पर लकी रहे हैं कि कुछ ही देर पहले आए हैं। अब ये यूक्रेन के छात्र हैं पहले से ही, पर इनके सारे दोस्त अटके हुए हैं और उसी को लेकर चिंतित हैं ये लोग। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या एक फिलहाल स्थिति है? आपके दोस्तों से बातचीत हो रही है? यूक्रेन के कौन से रीजन में ये सारे बच्चे अटके हैं? अभी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा जो खराब हालत है वो भी है यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट की खार्किव सिटी की मैं बात करूँ। खार्किव सिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं। मेरी बात मेरे दोस्तों से कल दोपहर 3 बजे हुई थी, उसके बाद बात अभी तक के नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा इशू है अभी वहाँ पे, कभी भी शेलिंग स्टार्ट हो जा रही है। उनके पास रहने के लिए अभी सिर्फ एक बंकर है जहाँ पे टेम्परेचर मोर देन -10 हो गया है। रहने, टॉयलेट, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जो भी खाना पीना स्टॉक किया था वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन चलेगा। आज 3rd डे है, परसों शायद खाना ख़त्म भी हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं मेरे दोस्त। जब भी मेरी फ़ोन पे या मैसेज पे बात होती है, हर समय वो डरे सहमे से रहते हैं। उनके घर वालों का हालत यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे ज़्यादा इशू ये है कि वो रहते ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में है और जो इवैक्यूएशन अभी मिनिस्ट्री ने करवाया है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, लवीव से करवाया है। खार्किव और लवीव का डिस्टेंस वाया ट्रेन जब हम ट्रैवल करते थे वो 17 to 18 आवर्स होता था नॉर्मल समय। अभी वॉर के समय में उसको मान के चलिए और जस्ट डबल हो चुका होगा, 30 to 32 आवर्स हो चुका होगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम ऐसा फिजिबल वे ढूंढ रहे हैं कि हम वाया पोलैंड या हंगरी अपने बच्चों को हम निकाल लें। भाई आप वेस्ट यूक्रेन से तो बच्चों को निकाल लोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा शेलिंग, बॉम्बिंग जहाँ पे आर्मी के, रशियन आर्मी के पर्सनल सबसे ज़्यादा जहाँ पे अभी प्रेजेंट है, वहाँ पे जो बच्चे फंसे हैं
मेरे पर्सनली नोन मोर देन 450 बच्चे हैं। मैं वहाँ से खुद पास आउट हूँ मोर देन 1 ईयर अगो। वहाँ पे 6th ईयर तक के मेरे जूनियर्स, करंट जूनियर्स, मोर देन 450 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। ये सिर्फ एक कॉलेज है, वहाँ पे 2 और मेडिकल कॉलेज है, टोटल 3 मेडिकल कॉलेज है, एक एरोनॉटिकल कॉलेज है। इन चारों को मिला के अराउंड वहाँ पे 4,500 से 5,000 बच्चे सिर्फ एक सिटी में फंसे हुए हैं। अब उनको निकालने का सबसे बड़ा इशू है और उसके बारे में गवर्नमेंट अभी तक हम लोग को कुछ क्लियरली नहीं बता पाई है। आज सिविलियंस पे भी अटैक हो रहा है। हाँ, मैं जब अपने वहाँ के जो मेरे यूक्रेनियन फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स थे, जब मैं उनसे बात कर रहा था, उनका सिचुएशन भी सेम है। वो लोग कह रहे हैं कि हम खुद अपने बंकर में अपने बच्चों के साथ छुपे हुए हैं, क्योंकि अभी जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे भी अटैक हो रहे हैं। शेलिंग पे किसी का भरोसा नहीं है, वो कभी भी किसी भी बिल्डिंग पे गिर जाएगा, इसलिए हमारे दोस्त बिल्डिंगों से निकल के सिर्फ बंकर पे रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसी एक स्थिति है। और उर्वशी, ऐसी आप स्थिति के क्या बीच- इनसे ये भी पूछ सकती हैं कि कैसी बातचीत जो है वो पहुंचाई जा रही है? जो लोग फंसे हुए हैं, बातचीत करने का क्या जरिया है? जो अपना भारतीय एम्बेसी है उसकी ओर से अगर कुछ मैसेज देना है, क्योंकि चारों स्थिति तो बड़ी अजीब है, जिसको जहां जगह मिल रही है वो वही छुपा हुआ है। ऐसे में आपसे बातचीत कैसे हो रही है? तालमेल कैसे बैठ रहा है? कैसे उन्हें पता चलेगा कि ये फ्लाइट उन्हीं को लेने आई है? ये तालमेल कैसे बैठ रहा है, जरा ये बताएं। आइए ये भी जानते हैं, अगर कोई आइडिया हो कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहा है इंडियन एम्बेसी के साथ, कि ये जो फ्लाइट है ये इन्हीं को लेने आ रही है, या इन्हीं के एक कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। सिंपली ये लोग ने एडवाइजरी ये लोग ने पोस्ट कर रहे हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू। हर जगह पे हर किसी के पास इंटरनेट नहीं है, वो क्या करेगा? उसको कैसे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी? और आप जो बोल रहे हैं फ्लाइट्स ये लोग भेज रहे हैं, ये जो फ्लाइट्स ये लोग भेज रहे हैं वो पोलैंड या फिर हंगरी में भेज रहे हैं, बट उधर उनको जाने के लिए वहाँ से जैसे इन्होंने बताया, इन नॉर्मल टाइम 17 to 18 आवर्स लगते हैं नॉर्मल टाइम से, बट अभी ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे 30 to 35 आवर्स लगेंगे ही लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, उस बॉर्डर में। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये सब चीज़ें बात की बात है, तब वो फ्लाइट तक पहुँचेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो लोग अभी वहाँ फंस रखे हैं, उनके पास कुछ भी वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडवाइजरी सिंपली वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, बट इंटरनेट तो है ही नहीं, वो लोग को कैसे मिलेगा? आप देखिए, जो बच्चे हैं उन्होंने मेट्रो स्टेशन के हिसाब से एक छोटा छोटा ग्रुप बनाया हुआ है, जो जिस मेट्रो स्टेशन पे रहता है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उस बेसिस पे। जैसे एक मेट्रो स्टेशन था, वहाँ पे अगर शेलिंग स्टार्ट हो गई है तो वहाँ से मैसेज सब सारे दूसरे बच्चों को चला जाता है कि शेलिंग यहाँ स्टार्ट हुई है तो वो आगे आएगी, आप तुरंत बंकर पे जाओ। ऐसा करके वो लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वहाँ पे फिलहाल तो। लेकिन इशू यही है, किसी के पास 5 दिन का खाना बचा है, किसी के पास 1 दिन का पानी बचा है, उसके बाद तो सारी शॉप्स वहाँ पे बंद है, तो उनको खाना और पानी का इशू जो होगा, जो मेंटल टॉर्चर वो झेलेंगे। किसी की तो तबीयत भी खराब है वहाँ पे, इतनी ठंड में 2 लोगों, मेरे फ्रेंड्स को 2 लोगों को फीवर हो चुका है वहाँ पे, मेडिसिन अपने उनके अपार्टमेंट्स में पड़ी है। इवन वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो है, हॉस्पिटल पे तो बॉम्ब गिर चुके हैं। जिस हॉस्पिटल में मैं पीडियाट्रिक्स पढ़ता था वहाँ पे तो बॉम्ब गिर चुका है, वो हॉस्पिटल ही खत्म हो गया। अब सोचिए, आप सोच भी नहीं, कंडीशंस है, ऐसे भयावह स्थिति है वहाँ पे, और ऐसी भयावह स्थिति में सर्वाइवल ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, इनफैक्ट सारे के सारे बच्चे जल्द से जल्द इवैक्यूएट हो और अपने भारत देश, अपनी मदरलैंड वापस और सेफ तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल उर्वशी, हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी के सभी सुरक्षित जो है स्वदेश लौटें। और हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं मनोहर भी, एक बार उनसे भी हम यहाँ जान लेते हैं ताजा स्थिति क्या बनी हुई है। मनोहर, जैसे आप एम्बेसी पे मौजूद हैं, जिन लोगों के जो बच्चे हैं फंसे हुए हैं, जिनके परिवार वाले फंसे हुए हैं वहां पर, उनकी क्या स्थिति है? क्या एम्बेसी से कोई गुहार लगाई जा रही है? एम्बेसी से कोई बातचीत की जा रही है? किस तरह का कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है, जरा ये भी बताएं। चलिए उर्वशी, आपके जरिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही मनोहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसी से ताजा हालात हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।